स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि एमएस वर्ड में किस तरीके से हम टेबल को बना सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ आपको सामने विंडो दिखाई दे रही है जिसमें मैंने एमएस वर्ड को ओपन किया है। यहाँ से हम जाएंगे फाइल में जाने के बाद आपको न्यू डॉक्यूमेंट लेना है। जिस तरह से आपको एक नया पेज लेना है तो आप यहाँ से रिसेंट यहाँ दिखाई देगा, इसके नीचे ही आपको न्यू दिखाई देगा, वहां जाके आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको येलो कलर का जो बैकग्राउंड में जहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है वहां क्लिक करना है। आफ्टर दैट यू विल क्रिएट ए न्यू पेज हियर। जहाँ आप देख रहे हैं मेरा ये जो पॉइंटर है और ये ब्लिंक भी कर रहा है सर्कल, वहाँ क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज दिखाई देगा जिसे हम डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। आपके सामने ये एक डॉक्यूमेंट आ गया है। ये एमएस वर्ड की एक विंडो आपको दिखाई दे रही है सामने, जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने देखा था कि आपका रिस्टोर बटन क्या है, न्यू क्या है। आज हम बनाना सीख रहे हैं टेबल। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना है रिबन में, होम के साथ ही है इंसर्ट में गए हम। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ आपको दिखाई दे रहा है बॉक्सेस के नीचे लिखा हुआ है टेबल। देखिए बेटा, यहाँ पर मूव कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है। आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम दो तरीके से टेबल को बना सकते हैं एमएस वर्ड में। एक है इंसर्ट टेबल का ऑप्शन। यहाँ पे बॉक्सेस, आप जितने बॉक्सेस आपको चाहिए, जितनी रो चाहिए, जितने कॉलम चाहिए, आप वो ले सकते हो। इस तरीके से आपने क्लिक किया है, यहाँ एंटर प्रेस करके आप इसे और नीचे ला सकते हैं। और जैसे ही आप क्लिक करते हो टेबल के अंदर तो आपके पास दो चीजें ओपन हो जाएंगी। टेबल की दो टूल्स ओपन हो जाएंगे जिन्हें मैं यहाँ दिखाना चाहूंगी आपको। देखिए बेटा, यहाँ एक तो डिजाइन है, दूसरा है लेआउट ऑप्शन। तो यहाँ हम देखेंगे डिजाइन में जाने के बाद, जैसे ही हम डिजाइन पे जाते हैं, डिजाइन पे आपने जैसे ही क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टेबल स्टाइल्स दिए गए हैं। रेडीमेड टेबल स्टाइल्स हैं। आप इन टेबल स्टाइल्स को अपनी टेबल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं जैसा आपको फॉर्मेट चाहिए। अगर आपको ब्लैंक में चाहिए, जैसा आपने बिगनिंग में बनाया था, टेबल ग्रिड चाहिए तो इस तरीके से आएगा। अगर आपको कुछ और चेंज करना है, लाइट शेडिंग करनी है, तो आप इस तरीके से कोई भी आप चाहे वो ले सकते हैं। तो यहाँ से आप जाके अपनी टेबल के अंदर इसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो हुआ आपका टेबल का। जैसे कि बताया मैंने, इंसर्ट में जाके आपको बॉक्सेस जितने रो या कॉलम चाहिए वो आप बना सकते हो। और यहाँ जाके हम इस टेबल के बॉर्डर को डार्क भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ क्लिक किया। और यहाँ जाके हमने इंसर्ट में आपको चाहिए, इंसर्ट बॉर्डर चाहिए, इंसर्ट बॉर्डर दे देना। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पे मैंने यहाँ अपने टेबल के अंदर राइट किया एक डाटा मीन्स टू से जो इंफॉर्मेशन आप राइट करना चाहते हो, टैब की इस्तेमाल करके आप दूसरे कॉलम के अंदर जंप कर सकते हो। मीन्स टू से सेकेंड कॉलम में आप जा सकते हो। मैंने लिया रोल नंबर के बाद मैंने यहाँ ले लिया इंग्लिश और लास्ट में मैंने लिया हिंदी। अब मुझे ये तो हो गए मेरे टेबल के हेडर नेम। अब मैंने यहाँ फिल किया डाटा नेम, इट मींस टू से नेम डालने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया सिया, टैब की इस्तेमाल किया। रोल नंबर 1, इंग्लिश में मार्क्स है उसके 78,
हिंदी में मार्क्स हैं उसके 89। तो यहाँ तक आपने देखा। अब जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो तो इसकी जो थिकनेस है, एक से जो इसकी चौड़ाई है वो बढ़ रही है। एंटर प्रेस करते जाएंगे आप, इसकी चौड़ाई जितनी चाहो आप बढ़ा सकते हो। और मे भी मान लीजिए आपको और कॉलम चाहिए। आप जैसे सिया का तो डाटा डल गया, अब मान लें हमें राहुल का डाटा डालना है, हमें प्रिया का डाटा डालना है और स्टूडेंट का हमें डाटा डालना है। देन व्हाट यू डू, उस टाइम आप क्या करेंगे? उस टाइम हम यहाँ से हम जाएंगे ड्रॉ टेबल पे। ड्रॉ टेबल देखिए बेटा यहाँ है आपकी, ड्रॉ टेबल पे जाएंगे। यहाँ हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक पेंसिल नजर आ रही है। आप अपना जो थंब है, अगर आप लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं तो आप लेफ्ट करके उस पे की पे प्रेस करें और फिंगर से मूव करते हुए आप एक और लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम और डाटा को एंटर करा सकते हैं। जितनी चाहे उतनी आप टेबल को बढ़ा सकते हैं आपकी नीड के अकॉर्डिंग। इस तरीके से हम अपने डाटा को डाल सकते हैं। तो आपको मैंने ये बताया कि इंसर्ट में जाना है आपको। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आपको जाना है इंसर्ट में, इंसर्ट के बाद जाना है टेबल में, टेबल के बाद जितने कॉलम कितनी रो चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद हम जैसे ही क्लिक करते हैं टेबल पे तो टेबल हमें दो टूल्स हमें देगी, एक डिज़ाइन का और एक लेआउट का। अगर आपको डिज़ाइन में जाते हैं तो यहाँ पे आप अपनी टेबल को डिफरेंट शेड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइट शेड, डार्क शेड, जैसा आपको चाहिए वैसा ही आपको देगा। अगर आप ग्रिड फॉर्म में चाहते हैं तो जैसा आपने बनाया था बेटा अपनी टेबल को वैसा ही दिखाई देगा। अगर आपको अपनी टेबल को कलरफुल देना है, शेडिंग करना है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली MS वर्ड आपको प्रोवाइड करेगा ये शेड्स। वो आपकी टेबल पे आपको नजर आएंगे। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है और वो आपकी टेबल पे आके दिखाई दे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर आपको अपनी टेबल के अंदर और डाटा फिल करना है, जैसे अभी मैंने राहुल का एग्जांपल दिया था, फिर से मैं एक बार बताऊंगी। अगर आपको और करना है तो हम क्या करेंगे, पहले एंटर प्रेस करके इसकी विड्थ को बढ़ा देंगे। इसकी विड्थ को बढ़ाने के बाद एंटर प्रेस करना है। याद रखिए बेटा, अगर आपको विड्थ को बढ़ाना है सेल की, तो हम ये क्या है हमारा सेल जो रो और कॉलम से मिलकर बनता है उसे हम सेल बोलते हैं। एक बॉक्स को हम सेल जो कि बना है रो और कॉलम की सहायता से। ये क्या हमारे जितने हमारे यहाँ है, जैसे ये है फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और कॉलम भी हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 4 and 4 8 8 and 4 तो हमारे पास यहाँ पे कॉलम है 12 कॉलम्स हैं। तो अगर आपको और अपने कॉलम्स को बढ़ाना है, अपने रो को बढ़ाना है, तो आप यहाँ से जाएंगे ड्रॉ टेबल पे। ड्रॉ टेबल पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से लैपटॉप से वर्क कर रहे हैं तो आप अपने थंब को राइट पे रखें, सॉरी लेफ्ट पे रखें। उसके बाद आप यहाँ पे आपको एक पेंसिल दिखाई देगी, आप प्रेस करेंगे लेफ्ट की को थंब से और जो आपकी फिंगर है उसे मूव करते हुए वो आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद एक और कॉलम आ गया है आपका। यहाँ पे आपने डाल दिया ऋतु, नेम डाला 1 और यहाँ से हमने एंटर कर दिया। उसके मार्क्स टैब की इस्तेमाल करके आप अलग अलग कॉलम में जा सकते हो। तो यहाँ से हमने मार्क्स ऐड किए। तो इस तरीके से हम अपनी टेबल को इंक्रीज कर सकते हैं। ये तो रहा बेटा आपका रो एंड कॉलम के बारे में जानकारी दी मैंने, सेल के बारे में आपको जानकारी दी मैंने, टेबल कैसे ड्रॉ करनी है वो बताया, टेबल स्टाइल कैसे अप्लाई करने हैं वो बताया। प्लस अगर आपको एक सिंगल कॉलम में कलर फिल करना है, दैट टाइम व्हाट यू डू, you will go
इन शेडिंग में जाए, आप क्लिक करें, जो भी शेड आपको चाहिए आप यहाँ से चूज करें उस कलर को। कलर करने के बाद यहाँ देखिए बेटा येलो कलर मैंने चूज किया है, क्लिक करें उस पर। आपकी टेबल का जो सेल था रो फर्स्ट है जो हमारी, वहां पे जाके वो उस पे जाके अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, इस तरह से हम शेडिंग कर सकते हैं। अगला है आपका, यहाँ से हम देखिए बॉर्डर। अगर हमें नेम के ऊपर बॉर्डर करना है, थिकनेस लेके आनी है इसके बॉर्डर में, तो हम यहाँ से बॉर्डर की थिकनेस को बढ़ा सकते हैं। यहाँ जाएंगे हम, देखिए बेटा के लिए मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस पे क्लिक करेंगे जहाँ पे मेरा बॉर्डर है, जितनी थिकनेस चाहिए आपको कॉलम के लिए वहाँ पे आया और क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपको जो चाहिए वो इस सेल पे जाके अप्लाई करें। यहाँ सेलेक्ट हो गया, देखिए ये यहाँ आ गई। तो इस तरीके से हम अपने सेल की जो बाउंड्री है उसको भी हम थिकनेस में चेंज कर सकते हैं। उसकी थिकनेस को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अभी मैंने बढ़ा के दिखाया आपको, मैं थोड़ा सी कम करके दिखाती हूँ। आप यहाँ जाएं, लाइन वेट में, लाइन वेट का एरिया है, जितना लाइन वेट एरिया चाहिए क्लिक करें और वो आपके यहाँ पे जाके आप ऑल नोट करें तो थिकनेस को कम कर देगा। तो आज हमने जाना कि किस तरीके से हम टेबल ड्रॉ कर सकते हैं MS वर्ड में, किस तरह से हम उससे शेडिंग कर सकते हैं बेटा, बॉर्डर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कॉलम को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, रो एंड कॉलम क्या है, और प्लस उसकी मोटाई को, एक सेल की मोटाई को बढ़ाना है, उसके बॉर्डर को बढ़ाना है या घटाना है वो देखेंगे। अगर सेल को इंक्रीज करना है और हमें टेबल बनाते हुए और सेल्स की ज़रूरत है और रो की ज़रूरत है और कॉलम की ज़रूरत है तो हम वो भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने ये सब जाना। देखते रहें IT Info DRM चैनल को। अगर किस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं एनी टाइम। बने रहिए इस चैनल पे। थैंक यू सो मच।